नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं देववाणी, जहां आपको मिलती है भक्ति और ज्ञान की पवित्र आवाज। राधे राधे। होली नाम सुनते ही है ना, मन में एकदम रंग, खुशी, उल्लास सब कुछ एक साथ आ जाता है। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि इस त्योहार का भगवान कृष्ण से इतना गहरा, इतना खास कनेक्शन क्यों है? तो चलिए आज इसी प्यारे से आध्यात्मिक रिश्ते की कहानी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर होली और कृष्ण के बीच का ये जो रिश्ता है, ये इतना गहरा क्यों है? ऐसा क्या है कि आज भी, सदियों बाद भी ब्रज, वृंदावन और बरसाना की गलियों में वही प्रेम महसूस होता है? चलिए इस खूबसूरत कहानी की जड़ों तक चलते हैं, देखते हैं कि ये सब शुरू कहां से हुआ। तो ये कहानी शुरू होती है, और मजे की बात ये है कि ये किसी मंदिर या किसी बड़े पूजा पाठ से शुरू नहीं होती। नहीं, इसकी शुरुआत तो ब्रज की भूमि में कान्हा के बचपन से होती है। जी हाँ, रंगों की ये दिव्य यात्रा वहीं से शुरू हुई। जैसा मैंने कहा, ये परंपरा किसी भव्य आयोजन से नहीं जन्मी। इसकी शुरुआत तो गोकुल और वृंदावन की गलियों से हुई, कान्हा की नटखट लीलाओं से, उनके चंचल स्वभाव से। मतलब ये पूरी कहानी खेल खेल में शुरू हो गई थी। और पता है, इस पूरी कहानी की नींव रखी गई एक बड़े ही मासूम से सवाल पर। कहते हैं कि बालक कृष्ण वो अपने सांवले रंग को लेकर ना थोड़े से परेशान रहते थे, खासकर जब वो अपनी प्रिय राधा को देखते थे जो बहुत गोरी थी। तो एक दिन उन्होंने अपनी माँ यशोदा से पूछ ही लिया, मैया मैं सांवला क्यों और राधा गोरी क्यों? अब आप सोचिए, एक माँ का प्यार भरा और कितना चतुर जवाब था, जिसने सच में इतिहास बना दिया। यशोदा मैया मुस्कुराईं और उन्होंने कहा, अरे कन्हा जा, राधा के चेहरे पर रंग लगा दे, फिर देखना तुम दोनों एक जैसे ही दिखोगे। और बस वहीं से, उसी एक पल से प्रेम और समानता की ये रंगीन परंपरा शुरू हो गई। तो ये जो था, ये सिर्फ एक नटखट खेल नहीं था। इस खेल के पीछे रंगों से कहीं ज्यादा गहरा एक आध्यात्मिक मतलब छिपा है। चलिए अब उसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, होली के ये रंग ना सिर्फ गुलाल नहीं है, ये तो प्रेम फैलाने का एक जरिया है, एक माध्यम है। कृष्ण और राधा का ये खेल असल में आत्मा का परमात्मा से मिलने का प्रतीक है। तो जब कृष्ण गोपियों पर रंग डालते थे, तो वो सिर्फ रंग नहीं फेंक रहे थे, वो असल में दिव्य प्रेम को, अपने स्नेह को सब तक पहुंचा रहे थे। और एक और दिलचस्प बात बताऊं, हर रंग का अपना एक खास मतलब भी है। जैसे कि लाल रंग वो प्रेम का प्रतीक है, पीला रंग भक्ति को दिखाता है, हरा रंग एक नई उम्मीद, नई शुरुआत का प्रतीक है, और नीला रंग अनंतता का प्रतीक है। और हाँ, नीला रंग, कृष्ण खुद भी तो नीले रंग के हैं, है ना? बिल्कुल उस अनंत आकाश की तरह। उनका ये रंग दरअसल उनकी असीम, उनकी सर्वव्यापी प्रकृति को दिखाता है कि वो समय और स्थान, इन सब चीजों से परे हैं। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी परंपरा की जो आज भी, इतने सालों बाद भी कृष्ण और राधा की उन लीलाओं को जिंदा रखे हुए है। जी, हम बात कर रहे हैं बरसाना की मशहूर लठमार होली की। तो ये लठमार होली है क्या? ये राधा जी के गांव बरसाना में मनाया जाने वाला एक बहुत ही अनोखा त्योहार है। इसमें होता ये है कि महिलाएं, जिन्हें हुरियारिन कहते हैं, वो पुरुषों को प्यार से, मजाक में लाठियों से मारती हैं। और ये सब कुछ उसी पुरानी कहानी को दोबारा जीने जैसा है। कहानी कुछ यूं है कि कृष्ण और उनके सारे ग्वाल दोस्त बरसाना पहुंच जाते हैं राधा और गोपियों को छेड़ने। अब जैसे ही वो उन पर रंग लगाने की कोशिश करते हैं, गोपियां उन्हें प्यार से लाठियों से खदेड़ देती हैं। पर याद रहे, ये सब कुछ बड़े ही प्रेम और उल्लास के माहौल में होता है। तो ये तो हुई परंपरा की बात, लेकिन इसके अलावा होली का एक बहुत गहरा संदेश भी है। चलिए अब जरा ये समझते हैं कि इस त्योहार का असली मतलब, इसका सच्चा सार क्या है। इस त्योहार का असली मकसद सिर्फ बाहर से रंगीन हो जाना नहीं है। असली मकसद है अपने मन के रंगों को साफ करना। मतलब अपने अंदर के अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या, इन सारी नेगेटिव भावनाओं को धो डालना और सिर्फ प्रेम को अपनाना। तो कृष्ण की होली हमें क्या सिखाती है? पहली बात कि प्रेम हर तरह के भेदभाव से ऊपर है, चाहे वो रंग का हो, पद का हो, किसी भी चीज का हो। दूसरी बात, ये जो अलग अलग रंग हैं, ये जीवन की खूबसूरत डाइवर्सिटी का जश्न है। और सबसे जरूरी बात, ये गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को माफ करने और फिर से एक होने का दिन है। एक बात सोचिए, ये जो होली के रंग हैं, ये तो 2 दिन में धुल जाते हैं ना, फीके पड़ जाते हैं। लेकिन प्रेम का रंग, वो एक ऐसा रंग है जो अगर एक बार चढ़ जाए तो फिर जिंदगी भर नहीं उतरता। और शायद यही कृष्ण की होली का आखिरी और सबसे बड़ा संदेश है।
तो बस अगली बार जब हम सब रंगों से खेलें तो एक पल रुक कर खुद से ये जरूर पूछें कि क्या हम उस प्रेम का भी जश्न मना रहे हैं जो कभी फीका नहीं पड़ता। शायद इस त्योहार को मनाने का इससे खूबसूरत तरीका और कोई नहीं हो सकता। राधे राधे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी धार्मिक और